हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का ये दूसरा भाग होगा और इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही कम समय में देखेंगे। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो, बिहार एसआई हो, पुलिस हो, ग्रुप डी हो, सभी जगह ये आपको बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। प्रत्येक शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले मैंने पहला भाग कराया, उसमें देखिए आज ही एक प्रश्न पूछ लिया गया था, तो इसीलिए आप बिल्कुल इसे अंत तक देखिए, आपको बहुत ही ये लाभदायक साबित होने वाला। चलिए प्रारंभ करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ ध्यान देना है और जो सुमेलित नहीं है उसे आपको यहाँ पर चुनना है। तो पहला है मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के जादूगर, बिल्कुल सही है। मिल्खा सिंह, ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। इयान थोरपे, टारपीडो के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह, द वाल के नाम से, ये गलत है। हरभजन सिंह को टर्बनेटर के नाम से जाना जाता है और ये क्रिकेटर है, जानते होंगे आप लोग अच्छे से। और दवाल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो पायली एक्सप्रेस के नाम से ये जाना जाता है पीटी उषा, परम थक्का बिल्ला उषा। पूरा नाम होता है परम थक्का बिल्ला उषा, यानी पीटी उषा को आपको पायली एक्सप्रेस के नाम से उड़न परी भी कहा जाता है। ये एथलेटिक्स से संबंधित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो ये सोमपेन जनजाति खास करके निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो पुदुचेरी का लिंगानुपात आपको है 1037 महिला है प्रत्येक 1000 पुरुष पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ ध्यान देना है आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, फिर पूछा गया रियो शिखर सम्मेलन, क्योटो शिखर सम्मेलन, सतत विकास सम्मेलन, आपको यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ जो है आपको ध्यान देना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये हो जाएगा 1987 ईस्वी में। रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है 1992 ईस्वी में। क्योटो शिखर सम्मेलन ये आपको आयोजित किया गया था, क्योटो ये किया गया था 1997 ईस्वी में। सतत विकास सम्मेलन ये वर्ष 2002 में किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन जो है ये बाबा आमटे इसके लिए विख्यात है और ये कुष्ठ रोग से संबंधित कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना आप लोग जानते होंगे कि विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और आज के एनटीपीसी एग्जाम के प्रथम शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये 1784 में किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश तो कौन है? ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया आपको हो जाएगा। और यदि शहर में पूछेगा तो चीन का संघाई है जो सबसे पहले प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, ये आपको गलत हो जाएगा क्योंकि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस, यानी 1 और 3 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 और 3 कहाँ यहाँ पर क्या है? सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है? तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है कि समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण दोनों है। तो यहाँ पर मंगलुरु जो है, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ये जो है समुद्री बंदरगाह के साथ साथ आपको तेल परिसंस्करण केंद्र भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगलुरु, हल्दिया, विशाखापट्टनम, तो इसीलिए आप इसे याद में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये देखते हैं 11 नंबर का। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो यहाँ पर आपको सभी ध्यान में रखना है, यानी एक का एक। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यटन दिवस 27 सितंबर, शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ है 12। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा का लेखक यहाँ पर कौन है? ऑप्शन ए में है फिराक गोरखपुरी, बी में विष्णु डे वेंकटेश,
अयंगर पन्नालाल पटेल। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको, फिराक गोरखपुरी जो है ये गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य, ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले शराबबंदी जो लागू किया गया था ये गुजरात में किया गया था, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात में किया गया था, बिहार में नहीं। सबसे पहले कहाँ किया गया? गुजरात में। SCOP का संक्षिप्त रूप क्या है? एस्कोप का संक्षिप्त रूप आपसे यहाँ पूछा गया है, तो ध्यान देना, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच संधि है? तो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण यानी स्टार्ट संधि जो हुआ था ये यूएसए और यूरोपीय संघ के बीच, यूएसए और यूरोपीय संघ के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले डैश में किया गया था। तो एशियाई खेलों का जो आयोजन करने का सुझाव दिया गया था तो 1947 ईस्वी में एशियाई देश सम्मेलन हुआ था और ये नई दिल्ली में हुआ था, वहीं पर इसका सुझाव दिया गया था 1947 ईस्वी में एशियाई देश सम्मेलन। नेक्स्ट है कि लोसुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसुंग त्योहार जो है आपको ये मनाया जाता है कहाँ? सिक्किम में मनाया जाता है, और ये तिब्बत में भी मनाया जाता है। यदि आपको सिक्किम ना मिले तो आप तिब्बत बिल्कुल मार सकते हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया है? तो ये किया है नेकचंद। चंडीगढ़ का ये जो है रॉक गार्डन, इसका विकास नेकचंद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 देखेंगे, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाया जाता है? तो संगाई महोत्सव आपको मनाया जाता है ये नवंबर में प्रत्येक वर्ष मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी दो टीमों ने पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो सबसे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 ईस्वी में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है पाकिस्तान की हकीकत। तो पाकिस्तान की हकीकत क्या है ये आप लोग भी जानते होंगे। तो इस पुस्तक के लेखक है सतीश वर्मा। सतीश वर्मा के द्वारा लिखा गया है पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक को। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ फिर से आपको यहाँ इस सेट में जो मैं एक सीरीज लेकर के आता हूँ इसमें 2 सेट इंक्लूड रहता है, एक सेट 20 का फिर अगला सेट 20 का, तो इसीलिए 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है। तो 26 जनवरी को भारत की गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 30 जनवरी को आपको कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, 1 का ए, 2 का बी का 2, ये सब हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि चितान वसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और यह डैश से संबंधित है। ध्यान देना आपको यहाँ पर, चितान वसल गुफाएं जो है ये आपको कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। चितान वसल गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। चितान वसल गुफाएं तमिलनाडु में है, जैन धर्म से संबंधित है। आप इसे याद रखेंगे, आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पर, तो सुमेलित करना है, ध्यान से आपको देखना है। इधर टेनिस खिलाड़ी है तो आप लोग याद रखेंगे ये जो भी है टेनिस खिलाड़ी है ये कौन देश का है, ये इधर देश दिया हुआ है। तो जस्टिन हेनिन हार्डेन जो है ये टेनिस खिलाड़ी है और ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। जस्टिन हेनिन हार्डेन, आपको ये भी ध्यान में रखना है, टेनिस खिलाड़ी है, बेल्जियम का है। किम क्लिस्टर्स, ये आपको कहाँ का है? किम क्लिस्टर्स, ये भी टेनिस खिलाड़ी है और ये भी बेल्जियम के हैं। जस्टिन हेनिन हार्डेन बेल्जियम टेनिस खिलाड़ी, किम क्लिस्टर्स इंग्लैंड यहाँ बेल्जियम के हैं और ये टेनिस खिलाड़ी है। टिम हेनमैन जो है ये आपको कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं, ये भी टेनिस खिलाड़ी है। टिम हेनमैन इंग्लैंड का टेनिस खिलाड़ी है। एंडी रॉडिक, तो एंडी रॉडिक जो है ये आपको कहाँ का है? यूएस का है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर वैसे दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है, तो आप ध्यान से देख लेंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? यानी घोड़े के नाल जैसा, आप जब मैप में देखेंगे लक्षद्वीप को तो आपको वहाँ वह घोड़े के नाल जैसे आपको ऐसे कुछ करके घोड़े के नाल जैसे उसका चित्र है, तो ये इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप, जो घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का समूह है। नेक्स्ट है कि जरांज देला राम सड़क के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि एक सड़क मार्ग है जरांज देला राम, सबसे पहले जान लीजिए ये अफगानिस्तान में है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और नेक्स्ट है कि इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। इससे अफगानिस्तान की यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, इसका सही सभी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है ये शांत घाटी में पाया जाता है, साइलेंट वैली जो आपको केरला में पड़ता है। तो लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर जो पाया जाता है ये आपको पाया जाता है कहाँ? शांत घाटी में। नेक्स्ट देखिए गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो ये द्वीप जो है गुआम द्वीप, ये मूल रूप से इस पर जो नियंत्रण है ये अमेरिका का नियंत्रण है। तो ये अमेरिका, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये उट्टन तुलन को कहा जाता है, उट्टन तुलन। और ये कथकली जो है, कथकली भी एक नृत्य है जो आपको केरल राज्य से संबंधित है। बीएसएनएल की स्थापना कब की गई थी? तो आपको ध्यान देना है बीएसएनएल की जो स्थापना है वर्ष 2000 ईस्वी में की गई थी। बीएसएनएल की स्थापना 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जर्मनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे इनका नाम था काउंट बिस्मार्क। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काउंट बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए में है एपिको आंदोलन, पी हेंगरे बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन, एसएल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर, शांति घाटी आंदोलन, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाबा आमटे आप लोग जानते होंगे ये कुष्ठ रोग से संबंधित है और आनंद वन के संस्थापक है। और एपिको आंदोलन के जो है ये नेतृत्व करता है पी हेंगड़े यानी पांडुरंग हेंगड़े। और चिपको का है ये सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर। और पूछा जाता है कि एपिको आंदोलन किस आंदोलन के तर्ज पर चलाया गया? तो ये चिपको आंदोलन के तर्ज पर चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ आसियान के बारे में आप लोग जान लीजिए कि आसियान की स्थापना 1967 में 8 अगस्त को किया गया था। और आसियान की यदि हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो है आसियान का ये आपको कहाँ है? ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है। और यहाँ पर आसियान में जो है कुल मिलाकर के आपको 10 मेंबर है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो म्यांमार है, लाओस है, मलेशिया है। लेकिन ये जो इंडिया है, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है कि भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो धर्म के क्षेत्र में जो सराहनीय प्रयास किया जाता है इसके लिए टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। और ये टेम्पल्टन पुरस्कार जो है बहाई धर्म से, एक टेम्पल्टन जो है आपको मंदिर भी है, तो पूछा जाता है कि ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो यूनेस्को के बारे में आप लोग जानते होंगे, पेरिस मुख्यालय है, 1946 में स्थापना किया गया था। और यूनेस्को जो है ये आपको ये धरोहर के रूप में शामिल करता है। अभी भारत के जो है 2 शहर को लिया गया, जैसे ग्वालियर और ओरछा को लिया गया, ये मध्य प्रदेश के हैं। और यूनेस्को के जो धरोहर में सबसे अधिक साइट है ये तमिलनाडु से है, और तमिलनाडु से कुल मिलाकर के 9 साइट शामिल है। तो यहाँ पर बोम जीसस की बेसिलिका गोवा में रखा गया है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ये एक चीनी दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस चीनी दार्शनिक। गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पेगोडा जो है ये आपको कहाँ है? म्यांमार में है, म्यांमार में है गोल्डन रॉक पेगोडा। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि टेनिस में हार्ड कोर्ट वह होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। तो हार्ड कोर्ट वह होती है जिसकी सतह कंक्रीट की बनी होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये एंटी टैंक मिसाइल जैसे आ गया तो ये आपको हो जाएगा नाग हो जाएगा। और डीआरडीओ के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1958 में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ये भारत ये जो है रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये 1958 में स्थापित किया गया था। और नासा भी 1958 में स्थापित किया गया था। और डीआरडीओ का मुख्यालय आप लोग जानते होंगे नई दिल्ली में है। और ये यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो कोर्ट खेला जाता है इसमें आपको खेला जाता है जैसे
4 प्रकार के AFWA, यहाँ पर ध्यान देना, AFWA यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, तब विंबलडन। वो विंबलडन जो है वो आपको घास के मैदान पर खिलाया जाता है, तो इसीलिए विंबलडन आप लोग याद रखेंगे। और हार्ड कोर्ट ये कंक्रीट पर खेला जाता है। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।